कछुक दिवस बीते एक ही भांति, जात न जानिय दिन आरु राति। नामकरण का अवसर आया। अच्छा, पहले जब संतान नहीं थी तब गुरुजी के गुरुगृह गयऊं तुरत मही पाला, और चरण लाग करे विनय विशाला। लेकिन जब पुत्र हो गया, भगवान मिल गए, तब गुरु वशिष्ठ कह गयऊं हकारा। उस समय महाराज चक्रवर्ती जी उनके पास नहीं गए, उनको बुलवाया। वो जानते थे कि जब तक ब्रह्म मुझे नहीं मिला, मुझे गुरु के द्वार पर जाना पड़ेगा, और जब ब्रह्म मेरे घर में पुत्र बनकर के आ गए हैं तो गुरु जी को तो मैं बुलावा भी भेजूंगा, तो वो चले आएंगे। और गुरु जी चले आए और आकर के भगवान का दर्शन किया। पुराणों में एक वर्णन आता है कि वशिष्ठ जी जो ब्रह्मा के प्राणों से प्रकट हुए थे, तो प्राणों से प्रकट होने के बाद उन्होंने सूर्यवंश का उपरोहित्य कर्म किया। सूर्यवंश में महाराज निमि भी हैं, नृग हैं, शर्याती हैं, दिष्ट करुष पृखद नरिशंद नभाग प्रांशु, ये सब इतने सारे पूरे सूर्यवंश का उपरोहित्य कर्म करते थे वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी के ही वाक्य हैं, वो कहते हैं उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। ये उपरोहित्य कर्म जो है ये मंदा कर्म है। हाँ, मंदा कर्म है ही। लोग कहां ब्राह्मण का सम्मान करते हैं पुरोहित का? लाखों रुपए की शादी विवाह होता है। अभी एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, मैं नाम नहीं लेना पसंद करूंगा। अब उनकी शादी की तैयारी चल रही है। उन्होंने मुझसे पंडित मांगा, मैंने उनको पंडित जी का नंबर दिया विवाह कराने के लिए। पंडित जी ने उनको 11,000 रुपए बताया 2 दिन के कर्म का, 1 दिन का पूरा मातृका पूजन और ये। अब मेरे पास वापस में फोन आया कि पंडित जी ने इतना इतना बताया है, उनको कुछ कम करा दीजिए। कैटरिंग जाने कितने की, पंडाल जाने कितने का, और दूसरे खर्चे कितने के, लेकिन 11,000 पंडित जी के बड़े भारी पड़ रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का मकान बनाया। उनके यहां 5 पंडित ने 3 दिन का वास्तु कर्म रखा। उनको दक्षिणा बताई, उसमें 9 चंडी पाठ है, उनमें रुद्राभिषेक है, सब कुछ है, और उन्होंने सामग्री सहित उनको 50,000 बताया। अब वो व्यक्ति का भी मुझे फोन आया, इतना इतना पंडित जी ने बताया, उनको कम करा दो। तो मुझे लगता है कि वशिष्ठ जी सही कहते हैं, उपरोहित्य कर्म अति मंदा। इसलिए तो कोई ब्राह्मण अपने बच्चों को पंडित नहीं बनाना चाहता। वो जानता है कि इससे उसका गुजारा नहीं हुआ। अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करा रहे हैं, MBA करा रहे हैं, तो इस क्षेत्र में मत आओ, यहां पैसा नहीं है, यहां लोग देना नहीं चाहते। वशिष्ठ जी कर्म की निंदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि निंदित कर्म है, वशिष्ठ जी इसलिए निंदित कर्म कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उपरोहित्य करने वाला यजमान का ही हित सोचता है, अपना हित नहीं कर पाता। लेकिन इस आस पर थे वो कि इस सूर्यवंश में भगवान राम प्रकट होने वाले हैं, मैं उनका दर्शन करूंगा। लाखों वर्षों से इसी प्रतीक्षा में उपरोहित्य कर्म कर रखे थे। इंद्र का यज्ञ कराने चले गए तो निमि ने अत्रि को आचार्य बना करके यज्ञ आरंभ कर दिया। इस बात से रुष्ट होकर के वशिष्ठ ने निमि राजा को, जिस वंश में जनक नंदिनी सीता मैया का प्रागट्य हुआ है, उस निमि को देह रहित होने का श्राप दे दिया। और वशिष्ठ जी को भी निमि ने देह रहित होने का श्राप दे दिया। तो वशिष्ठ जी मित्रा और वरुण के वीर्य से कुंभज अगस्त के साथ में उनके भाई बनकर के प्रकट हुए। फिर उन्होंने विचार किया कि मैं अब सारे सूर्यवंश के अन्य जो राजा हैं उनका उपरोहित्य त्याग करके केवल इक्ष्वाकु वंश का उपरोहित्य करूंगा। किसका? केवल इक्ष्वाकु वंश का। क्यों? इक्ष्वाकु से क्यों प्रेम है? क्योंकि इक्ष्वाकु के ही वंश में इक्ष्वाकु के क्षुभ होंगे, क्षुभ के विकुक्षी होंगे, विकुक्षी के शशाद, शशाद के अनेना उनके पृथु, उनके चंद्र, चंद्र के सावंत,
सावंत के बृहदश्व के, हर्यश्व के, दृढ़ाश्व उनके, युवनाश्व के, मानधाता के, पुरुकुत्स के, अनेना के, त्रिबंधन के, त्रिधनवा के, अरुण के, त्रिशंकु के, हरिश्चंद्र के, रोहित के, चंप के, विजय के, वृक के, भरुक के, सगर के, असमंजस के, अंशुमान के, दिलीप के, भगीरथ के, श्रुत के, नाभ के, सिंधुदाव के, अयुतायु के, अश्मक के, मूलक के, दशरथ के, एडविड के, खटवांग उनके, दीर्घबाहु होंगे, दीर्घबाहु के, रघु के, अज होंगे और अज के पुत्र होंगे दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र भगवान परब्रह्म राम बन के प्रकट होने वाले हैं। इस प्रतीक्षा में वशिष्ठ जी केवल इक्ष्वाकु वंश का उपरोहित्य करते रहे, और वो घड़ी आ गई तो गुरुजी दर्शन के लिए गए और भगवान को देखा। करी पूजा भूपति अस भाखा, और धैर्य नाम जो मुनि गुण राखा। वशिष्ठ जी कहते हैं, अरे इनकई नाम अनेक अनुपा, मैं नृपका भव स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृपका भव स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी। जो आनंद सुख राशि, करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। भरत अस होई, साकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुलासा। नम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आनंद का जो समुद्र है, आनंद और सुख की जो राशि है, और जिसकी एक बूंद, सीकर माना एक बूंद, उस एक बूंद से ही सारा त्रैलोक्य जो है वो संतुष्ट है।
जो सुख का धाम है उसी का नाम राम है। जो सुख का धाम है उसका नाम राम है।